हमारे देश में सदियों से धान की खेती के साथ कई मान्यताएं जुड़ी हैं। भारत के किसी भी कोने में धान को बाकी हर फसल से अधिक माना जाता है। मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन धान के पैदावार से जुड़ा परिश्रम एक समान है। धान की खेती एक कठिन क्रिया है जिसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। सदियों पुरानी ये सच्चाई अब बदल रही है। उन्नीस सौ 1980 के दशक में मैडागास्कर के एक पादरी फादर ऑनरी दे लालोनी द्वारा विकसित किए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या SRI विधि बीज के छिड़काव के लिए इसे 4 हिस्सों में श्री विधि में काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। बीज की मात्रा जो है वो कम लगती है, तो लगभग 30 से 50% पानी की बचत नर्सरी में और खेत में होती है। साथ में मेहनत जो है कम होता है, मज़दूर कम लगते हैं, तो इसमें खर्चा भी कम आता है। और अगर हम अनाज के उत्पादन को लें तो लगभग 50 से 100% अनाज में वृद्धि मिलती है। यही नहीं, रासायनिक खाद व कीटनाशकों की जगह जैविक खाद से कीट नियंत्रण किया जाता है। उपयुक्त भूमि के चयन के बाद खेत का समतलीकरण किया जाता है, क्योंकि इससे पूरे खेत की एक समान सिंचाई हो पाएगी। ऐसा ना करने पर खेत में कुछ जगह पर पानी जमने का खतरा रहता है, जिससे पैदावार घट जाती है। भूमि की गुणवत्ता कायम रखने के लिए गोबर खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। अच्छे बीज के चयन के लिए बीज को चौड़े मुंह वाले पानी के बर्तन में डाला जाता है। जो बीज ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद बीज को 36 से 48 घंटों तक टाट के बोरे में रखा जाता है। बोरी पर दिन में 3 बार पानी का छिड़काव किया जाता है। अंकुरित होने पर बीज नर्सरी में बोए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नर्सरी खेत के कोने में बनाई जाती है और इसकी ऊंचाई 6 इंच से ज्यादा नहीं होती। नर्सरी की चौड़ाई लंबाई रोपित किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार होती है। नर्सरी 4 परत की होती है और इसे गोबर की खाद और बारीक मिट्टी के मिश्रण से बनाया जाता है। 1 एकड़ धान के लिए 400 वर्ग फीट की नर्सरी और 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अंकुरित बीज के छिड़काव के लिए इसे 4 हिस्सों में मात्रा में बढ़ोतरी। पौधों के कल्लों नर्सरी सही तरीके से भर जाए। नर्सरी पर धान के पुआल की परत बिछाई जाती है, जिससे बीज को सीधी धूप और पशु पक्षी से खतरा ना हो। जब बीज उगने लगे तो नर्सरी में सुबह शाम पानी का छिड़काव किया जाता है। पारंपरिक तरीके के समान पौधरोपण के लिए खेत की तैयारी की जाती है, लेकिन पौधरोपण के 12 घंटे पहले खेत में सिर्फ 1 इंच पानी भरा जाता है। इससे मार्कर चलाने में सुविधा होती है। पौधरोपण के लिए मार्कर से 10-10 इंच की दूरी पर निशान लगाए जाते हैं। श्री विधि में खेत में डाले गए निशान की हर चौकड़ी पर 8 से 12 दिन का एक ही पौध बीज सहित लगाया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधरोपण के 10वें, 20वें और 30वें दिन खेत में वीडर चलाया जाता है। वीडर चलाने से पहले खेत में लगभग 1 इंच पानी दिया जाता है। सिंचाई का अंतराल भूमि के प्रकार एवं वर्षा के अनुसार तय करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के अलावा इससे खेत की मिट्टी पोली हो जाती है और उसमें हवा का आवागमन ज्यादा होता है। वीडर चलाने के पश्चात खेत में पंचगव्य, अमृत घोल और मटका खाद छिड़का जाता है। इनके उपयोग से सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ती है और पौध की जड़ें तेजी से फैलती हैं। उचित दूरी होने पर पौध को सूर्य की किरण और हवा अच्छी मात्रा में मिलती है, जिस वजह से रोग व कीटाणु का प्रकोप कम होता है। बालियां निकलने से लेकर दाने बनने तक खेत में 20 दिनों तक 1 इंच पानी भरकर रखना चाहिए तथा कटाई से लगभग 20 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
श्री विधि से धान की पैदावार में वृद्धि होने का एक और लाभ है पशुओं के चारे की मात्रा में बढ़ोतरी। पौधों के कल्लों की संख्या और ऊंचाई अधिक होने के कारण पुआल के उत्पादन की मात्रा पारंपरिक तरीके की तुलना में 15 से 25% ज्यादा होती है। 3 साल से लगातार इसको कर रहे हैं, तो पहले तो थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि हमारे खेत टेढ़े मेढ़े हैं, छोटे हैं। तो हमने ये सोचा था पहले कि ये बड़े खेतों में होता है, पर हमने उसके बाद जैसे हमने उसको वो किया तो बीच से मार कर लिया और जो कॉर्नर बच गए उसको हमने बाद में जो है मार्किंग करके और उसके बाद जो है वहाँ धान लगा दिया। तो उसमें हमें काफ़ी सुविधा महसूस हुई कि मतलब ये छोटे खेतों में भी हो सकता है। अपनी आंखों से धान की पैदावार में हुई वृद्धि और अन्य लाभों को देख कई किसान भाई बहन श्री विधि को अपना रहे हैं। श्री धान विधि एक वरदान है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, खास करके अगर किसान भाई इस विधि को जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उचित व्यवस्था है अपनाते हैं तो हमारा मानना ये है कि देश में जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है और साथ ही साथ में लोगों का आर्थिक विकास भी संभव है। श्री विधि के माध्यम से खेतों में काम करने वाली महिलाओं के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आया है। पानी और लकड़ी जमा करने से लेकर घर से जुड़े हर छोटे बड़े कार्यों के अलावा महिलाओं का अधिकतर समय खेत में परिश्रम करने में निकल जाता था, लेकिन अब बात कुछ और है। जब हम निराई गुड़ाई करता तो ये खेत 2 या 3 दिन में करता, अब तो हम 2-3 खेत एक के बाहर कर देना थोड़ी देर में। पारंपरिक तरीके में बीज रोपण से खरपतवार नियंत्रण तक धान की खेती से जुड़े अधिकतर कार्य महिलाएं ही करती आई हैं। श्री विधि के अंतर्गत खरपतवार नियंत्रण के लिए 3 बार वीडर चलाया जाता है। इससे महिलाओं का कार्य बोझ काफी कम हुआ है। खेत से हटकर अब महिलाएं घर, परिवार और बच्चों के अलावा अपने आप के लिए भी समय निकाल पा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं ने न सिर्फ इस विधि का फायदा उठाया है, बल्कि कुछ ऐसे कार्यों में अपने आप को व्यस्त किया है जिनके बारे में पहले सोचना ही नामुमकिन था। जब हमें समय मिलता है भाई बहन को पढ़ाती हूँ, अपनी दुकान में अचार बनाती हूँ, जूस बनाती हूँ, आराम करने की भी टाइम मिलता है। अनजाने में ही सही, लेकिन श्री विधि ने महिला सशस्त्रीकरण में बहुत मदद की है। अधिक समय होने से बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे अनाज भी उगाने शुरू कर दिए हैं जो पारंपरिक तरीके से धान की खेती करते समय मुमकिन नहीं हो पाते। पिछले कुछ वर्षों से PSI यानी लोक विज्ञान संस्था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर श्री विधि का प्रसार कर रही है। PSI नियमित रूप से सम्मेलनों एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती है, जहां नए किसानों को श्री विधि अपनाने में मदद और प्रोत्साहन दिया जाता है। सहयोगी संस्था जो PSI के हैं उनके माध्यम से हमने मास्टर ट्रेनर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। इन कार्यक्रम में श्री विधि के बारे में जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर को ये बताया गया कि बीडर कैसे चलते हैं, मार्कर कैसे लगाना है। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर किसानों के साथ इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने में हमें सफलता मिली। ये लोक विज्ञान संस्था द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर की लगन और परिश्रम का नतीजा ही है कि जिसके कारण कम समय में श्री विधि का प्रचार प्रसार दूर दराज के क्षेत्रों में कामयाबी से किया जा रहा है। जो हमारी जिम्मेदारी होती है ये है कि गांव में जो है काश्तकारों को जो है तैयार करना श्री धान के लिए, किस तरह से इसमें जो है नर्सरी डालते हैं, कितने दिन की नर्सरी होती है, इसमें जो है कम पानी लगता है, कम बीज लगता है। थोड़ा सा लोगों को जो है विश्वास दिलाने के बात है, जिन्होंने जो है एक्सपोजर भी नहीं किया है, फिर जो है फर्स्ट बार हम उनके साथ कर रहे हैं, उनको जो है थोड़ा जो है पहले विश्वास में लाना जरूरी है। अन्य किसान और वैज्ञानिकों के अलावा श्री विधि की चर्चा अब सरकारी महकमों में भी हो रही है। हमारे पूरे उत्तरांचल में इस खेती का, इस विधि का प्रचार प्रसार हो सके और आने वाले समय में हमें पूरे उत्तरांचल, हमारे प्रदेश को जो है खाद्य सुरक्षा मुहैया हो। इसके साथ जैविक खाद को भी मिलाते हुए और इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे विकास खंड से इसमें अमूल्य योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल पर अगर जब रिजल्ट हमें मिल चुके हैं तो इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। श्री विधि के कारण धान की पैदावार में वृद्धि
और बदलाव के परिणामों को देखते हुए पीएसआई ने श्रीविधि के सिद्धांतों का प्रयोग गेहूं, राजमा, मंडुआ जैसे अन्य फसलों पे भी किया है। गेहूं के अंदर पिछले साल इसमें प्रयोग करके देखे गए हैं और वो हिंदुस्तान में ही पहली बार हुआ है। उसमें गेहूं के अंदर जो हम उसको कहते हैं वो सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन या SWI, इसमें धान की तरह ही उसको भी ज़्यादा दूरी पर उगाया जाता है। और इस बार जो इसके प्रयोग किए गए थे वो 35 प्रयोग जो थे वो उत्तराखंड में थे और 15 जो है वो हिमाचल प्रदेश में किए गए। धान की तरह ही गेहूं के अंदर भी लगभग 1.5 गुनी पैदावार ज़्यादा है। आगे आने वाले समय में इसी तरह के तरीके अगर अपनाए जाएंगे तो वो शायद ज़्यादा अच्छे रहेंगे और इसमें पीएसआई जो है वो प्रयासरत है, उनके एफर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। श्री धान विधि में जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब उसकी रुपाई की तो मेरा खेत तो खाली था। मुझे हर किसी ने या मतलब मेरे परिवार ने बोला भाई तो खेत खाली हो गया, इसमें क्या होगा, क्योंकि वो एक एक अंकुरित बीज लगाया उसको दिखाई नहीं दिया। 10-15 दिन पौध लगे थे जब हमारे 2-4 महीना हुए जाना ना और 8-10 डाल हम लादा था तो यही डाल में हमारे खेती बांझ रह जाए। पर फिर हम लगाए सोचे कि लगा ही देना तो बांझ रहे तो हमारे रह, पर फिर भी हमारा पौध भी खूब है, अनाज भी खूब है। मेरे यहाँ एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जो पीएसआई ने किया था। उन्होंने 1 मीटर जो पारंपरिक धान को भी कटवाया और 1 मीटर उन्होंने श्री धान को भी वर्ग मीटर के हिसाब से कटवाया। दोनों का अंतर देखा तो 77.7% का अंतर उसमें मिला। वो तो सबके सामने था, कार्यशाला थी। तो इस प्रकार से मैंने खुद मतलब मुझे काफ़ी गौरवान्वित हुआ कि मैंने ये धान अपनाया और मैं भविष्य में भी इस श्री धान पद्धति को ही अपनाऊंगा। जब भी किसी पारंपरिक विधि को नए दृष्टिकोण से चुनौती मिलती है तो जाहिर रूप से लोग उसका विरोध करते हैं। अपनी आंखों से श्रीविधि और पारंपरिक प्रक्रिया से उगाए धान में अंतर देखने के बाद श्रीविधि के प्रति किसानों का उत्साह देखते बनता है। जिन्होंने श्रीविधि को अपनाया उन्होंने ये पाया कि ये केवल एक नई तकनीक ही नहीं बल्कि एक नए और बेहतर जीवन का प्रतीक है। चला दीदी भूलो रोपणी जयोला नए तकनीक आए श्रीदाने लयोला नए तकनीक आए श्रीदाने लयोला। बीजकू करा दे दो पहले उपचार, बीजकू करा दे दो पहले उपचार, अने खूब पैदा होलो करा दो विचार, अने खूब पैदा होलो करा दो विचार। चला दीदी भूलो रोपणी जयोला चला दीदी भूलो रोपणी जयोला नए तकनीक आए श्रीदाने लयोला नए तकनीक आए श्रीदाने लयोला। मेहनत हमारे दे दो ये मक्का में लगे दे, मेहनत हमारे दे दो ये मक्का में लगे दे, पहले जाने हमो परे अब ने बीते दे, पहले जाने हमो परे अब ने बीते दे। सदा बिना दी दो तुम अब छोड़ी देवा, सदा बिना दी दो तुम अब छोड़ी देवा, छोटी नर्सरी डाली सरल बचावा, छोटी नर्सरी डाली सरल बचावा। चला दीदी